Okay, continue to this series, financial crisis in France. As I have told you in this chapter, French Revolution कि किस तरह से फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द किंग लुइस सम बैड डिसीजंस एंड किंग लुइस के जो रूल्स थे उनकी वजह से, ठीक है। तो वह ये क्या लिवर, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था लिवरे, ये लीवर नहीं है लिवरे, इसको लिवर मत टर्म करना, दिस इज लिवरे करेंसी। सो वेस्टेड मनी ऑन पास्ट वॉर्स, उन्होंने पास्ट के वॉर्स पे काफ़ी मनी वेस्ट किया था। इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को सिर्फ इसलिए हेल्प की थी स्ट्रगल के लिए क्योंकि इनका ब्रिटेन कॉमन एनिमी था। ये एक बहुत ही बुरे दिमाग वाली बात थी, इन्होंने अपने सारा पैसा इसमें वेस्ट किया। एक्सपेंसिव किंग्स कोर्ट एट वर्साइल्स की किंग का ये कोर्ट था, ये बहुत ही एक्सपेंसिव था बिकॉज इट्स ऑल डेकोरेटेड बाय diamonds and mirror work, so it is very expensive, it was very expensive to maintain this court, and in this court also it was totally decorated by diamonds, costly diamonds, all ह्यूज इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन बोरोड मनी। इन्होंने काफ़ी जगह से मनी बोरो किया था, ऑफकोर्स ही बात है, इनको डेप्ट हो रखा था बहुत ज़्यादा कंट्री के ऊपर, तो इन्होंने काफ़ी जगह से मनी बोरो किया और हुआ क्या कि इनको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको इसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा था बोरो मनी के ऊपर। तो मनी बोरो के ऊपर इंटरेस्ट देने में इनका काफ़ी एक्सपेंसेस जा रहे थे। तब लुई 16 ने ये सोचा कि भाई इतना पैसा जा रहा है, क्या किया जाए ऐसा कि वापस कंट्री का ट्रेजर जो है वो भर जाए, ठीक है। अब ये ट्रेजर, तो उसने सोचा कि ये ट्रेजर भरना मैं अब लोगों से ही शुरू करूँगा। कैसे, कौन से लोगों से, किस प्रकार के लोगों से? तो अब इन्होंने सोसाइटी ऑफ स्टेट्स फॉर्म की, 3 स्टेट इन्होंने बना दी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में आ गए बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा, पीजेंट्स, आर्टिशंस, कुछ स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। फर्स्ट स्टेट जो थे 5 to 8%, सेकेंड स्टेट थे जो 2% थे और थर्ड स्टेट टोटल 90%। तो यू सी थर्ड स्टेट का कितना बड़ा रोल था, टोटल 90% कवर कर रहे थे सोसाइटी में। तो ऑफकोर्स ही बात है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो ज़्यादा सक्सेसफुली रिवॉल्यूशन करेगी। अब क्या किया था कि थर्ड स्टेट जो था उनको टॉर्चर किया जाता था, उनसे ज़्यादा टैक्सेस लिया जाता था। थर्ड स्टेट वालों को हर जगह टैक्स देना पड़ रहा था। एक वो किंग लुइस को भी टैक्स दे ही रहे थे और एक फर्स्ट स्टेट वाले भी उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, दैट इज़ टाइथेस, जो आपको ये टर्म बुक में देखने को मिलेगा। अब ये बेचारे ऑलरेडी इनकी पॉकेट में मनी तो कुछ आ नहीं रहे थे, ठीक है, इनको अर्निंग का सोर्स कोई एक्सपैंड नहीं हो रहा था, बट इनकी पॉकेट से मनी इन्वेस्ट हुई जा रही थी और इनको टैक्स भरना पड़ रहा था। तो इनकी सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस फॉर्म होने लग गई थी सिटी में, कंट्री में। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, इनकी जो फूड की ज़रूरत थी, वो सारी अराइज़ होने लग गई थी कंट्री में। लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की होती थी, बेसिक नीड्स होती थी, वो उनको नहीं मिल रही थी। फूड डिमांड हो रही थी, फूड की सप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया था बिकॉज फूड के प्राइसेस बहुत हेवी हो गए थे। तब मिडिल क्लास वालों का राइज हुआ, द राइज ऑफ मिडिल क्लास पीपल लाइक डॉक्टर, लॉयर, government officials and some merchants, they thought why not to raise their voice. So ये लोग आ गया है बिकॉज ये लोग बहुत एडुकेटेड थे और जो कि मैंने आपको बताया था 90% कवर कर रहे हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि वे अपनी कंट्री में फ्रीडम लिबर्टी के लिए फ़ाइट करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स, कुछ फिलोसोफर्स थे जैसे मोंटेस्क्यू, रूसो एंड जॉन लॉक, इन लोगों ने अपनी बुक्स लिखी, अपने थॉट्स लिखे और इन रिवॉल्यूशन के बारे में मेंशन किया। इस तरह से इन लोगों ने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन किया। सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंडेड हियर। यहाँ पे मैंने एक समअप में भी कुछ लिख रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका प्रेजेंटेशन फॉर्म आपको पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, मेरी वीडियो की क्वालिटी अगर आपको क्लियर नहीं हो तो। सो दीज वर द 4 रीज़न ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फर्स्ट रिवॉल्यूशन की काफ़ी लंबे सालों तक की जो वॉर चल रही थी, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, उसने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रांस के ख़त्म कर दिए थे। सेकेंड, ये जो बहुत ही कॉस्टली कोर्ट जो वर्साइल पैलेस था, इसको मेंटेन करने में काफ़ी एक्सपेंसेस लग रहे थे और इसको मेंटेन करना भी ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत ही
ज़्यादा खर्च लगाकर इसको बनाया गया था विद ऑल मिरर वर्क एंड डायमंड। थर्ड, द लॉन्ग वॉर विथ ब्रिटेन, अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिकन कॉलोनीज़ को, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जा चुकी थी। एंड फोर्थ, इनको काफ़ी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था लोन के ऊपर। ओके, सो फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। तो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट रन करना, यूनिवर्सिटी रन करना, तो स्टेट ने ये डिसाइड किया कि वो टैक्सेस करेंगे, टैक्सेस बनाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे। और ये टैक्सेस की वजह से कौन सफ़र कर रहा था? फ्रेंच के थर्ड स्टेट, ठीक है, फ्रांस की थर्ड स्टेट सोसाइटी को इन्होंने 3 स्टेट में बांटा था और थर्ड स्टेट को सब कुछ बेयर करना पड़ रहा था। इस वजह से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था और इस वजह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। थैंक यू। इतनी तक में अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हो तो पहले आप इतना तक चैप्टर रीड करेंगे, इतने तक के आप नोट्स बनाएंगे और आप बाल गोविंदम के नंबर पे कांटेक्ट करके बताएंगे कि आपको कोई भी क्वेरी यहाँ तक अगर अराइज हो रही है। ये जो वर्साइल का पैलेस था, ठीक है, ये जो वर्साइल पैलेस था इसकी एक स्पेशल बात बता देती हूँ। यहाँ पे 700 कमरे थे इसके अंदर और एक बार में 5000 लोग इसमें गैदर हो सकते थे, ठीक है। ये मैंने आपको बीच में मेंशन करना भूल गई थी। सो एंड सी, नोट्स बनाना आपके हाथ में है, तो यहाँ पे स्लाइड्स में आपको जो जो टॉपिक दिए जा रहे हैं उन टॉपिक्स पे आप खुद से नोट्स बनाइए एंड कोई डाउट्स आ रहे हैं तो क्वेश्चन फॉर्म करिए एंड बाल गोविंदम के नंबर पर आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू।